एवरीवन, डे 12 है ऑफ आवर 75 हार्ट चैलेंज फॉर बिहार एपीओ. ओनली 31 डेज अराउंड आर लेफ्ट. सो आज हम पढ़ेंगे बीएनएस के प्रोविजंस देखेंगे और वी विल कवर चैप्टर 12, 13 एंड 14. सब उससे पहले मैं आपको चैप्टर्स याद करवा देती हूँ विद द रिलेवेंट सेक्शंस. तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में. मींस सेक्शन 1 से लेकर के 3 बात करता है प्रिलिमिनरी प्रोविजन के बारे में. इसमें डेफिनेशन क्लॉज वगैरह भी आएगा. सो चैप्टर 1 इज़ प्रिलिम लिख सकते हैं हम. ये सेक्शन 1 to 3 है. फिर चैप्टर 2 है हमारा, दैट इज़ पनिशमेंट. पनिशमेंट की प्रोविज़न दिया गया है. ये है 4 से लेके 13 तक. फिर चैप्टर 3 है हमारा, दैट इज़ जनरल एक्सेप्शन. वो है हमारा 14 से लेकर के 44 तक. फिर चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट. ये है 45 से लेकर के 62. फिर चैप्टर 5 किसके बारे में है? चैप्टर 5 है वुमेन के बारे में. और ये कहाँ से कहाँ तक है? 63 से 99. फिर चैप्टर 6 किसके बारे में है? बॉडी के बारे में. बॉडी के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस होगा उसके बारे में प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 100 to 146. फिर चैप्टर 7 किसके बारे में है? अगेंस्ट द स्टेट. ये है 147 से 158. चैप्टर 8 बात करता है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. इसका प्रोविज़न है 159 to 168. फिर चैप्टर 9 बात करता है इलेक्शन के बारे में. इसका रेंज है 169 to 177. फिर नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 10 जो कि बात करता है अबाउट दी करेंसी से याद रख सकते हैं मनी. ये वाला मैं अगर आपको याद करवाऊँ तो ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा. 10 है, चैप्टर 10 में है करेंसी. तो करेंसी मीन्स रुपए, तो अपन करेंसी की जगह रुपए लिख देते हैं. रुपए. तो एक मीम आया था 10 रुपये के कुरकुरे वाला था ना कि भैया 10 रुपये के कुरकुरे दीजिए. तो चैप्टर 10 में हमारा रुपीज़ दिया गया है जो कि जितने भी कॉइन्स है, करंट नोट्स हैं, बैंक्स है, गवर्नमेंट स्टैम्प्स है, ये सारे प्रोविज़न के बारे में अगर सेक्शंस आएंगे तो वो होंगे 10 रुपये के कुरकुरे वाले में. ठीक है. फिर 178 से लेकर के 188. फिर चैप्टर 11 क्या बात करता है? चैप्टर 11 बात करता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बारे में. अगर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जा रहा है उस केस में ये वाले सेक्शंस प्ले में आएंगे 189 से 197. फिर चैप्टर 12 है बाय पब्लिक सर्वेंट. कभी पब्लिक सर्वेंट वाला अगर होगा तो वो चैप्टर 12 होगा 198 से लेकर के 206. और चैप्टर 13 क्या है? अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट बोला जा सकता है. कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट. तो ये आपका है अगर आप अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट करते हैं तो 206 to 226. फिर चैप्टर 13 क्या बात करता है? चैप्टर 13 बात करता है अबाउट द फॉल्स एविडेंस. चैप्टर 14 ये है 227 to 269. फिर मूविंग फॉरवर्ड चैप्टर 15 बात करता है अबाउट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड डिसेंसी. ये सब के बारे में बात करता है. तो अपन उसको हेल्थ से याद रखेंगे. हेल्थ. इसका रेंज है फ्रॉम 270 to 297. फिर चैप्टर 16 आ गया, दैट इज़ रिलीजन के अगेंस्ट ऑफेंस होगा तो रिलीजन 298 से 302. फिर चैप्टर 17 किसके बारे में बात करता है? अगेंस्ट प्रॉपर्टी.
ये है 303 से 334। फिर चैप्टर 18 आ गया हमारा। 18 क्या बात करता है? डॉक क्या प्रॉपर्टी मार्क। ये हमारा कहाँ से है? तो 335 टू 350। और चैप्टर 19 है हमारा डिफेमेशन वाला। डिफेमेशन भी है इसमें, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, इंसल्ट भी है, अनाउंस भी है और डिफेमेशन है, सारे हैं। डिफेमेशन 351 टू 357। और चैप्टर 20 है हमारा रिपील प्लस सेविंग, ये 358। तो अगर इसको देखा जाए तो हमारे कितने चैप्टर्स हुए? 12 चैप्टर से हमारे चैप्टर 20 हैं टोटल चैप्टर। सेक्शन कितने हैं? तो टोटल सेक्शन है 358। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में, सेक्शन 1 से लेके 3। चैप्टर 2 बात करता है पनिशमेंट के बारे में। चैप्टर 3 बात करता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, 14 से लेके 44। चैप्टर 4 बात करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, 45 से लेकर के 62। चैप्टर 5 बात करता है वुमेन के बारे में, वुमेन 63 से लेके 99। फिर चैप्टर 6 बात करता है बॉडी के बारे में, 100 से लेके 146। चैप्टर 7 बात करता है स्टेट के बारे में, 147 टू 158। ये अगर थोड़ा मतलब कोशिश करना है, फर्स्ट स्टेप रहेगा वी हैव टू लर्न दीज, राइट। पहले अपने को इधर का पोर्शन को पूरा लर्न करना है, उसके बाद अगर याद हो जाए तब अपने को आगे जाना है, मतलब सेक्शंस को याद करना है। फिर चैप्टर 8 बात करता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। चैप्टर 9 बात करता है अबाउट इलेक्शन। चैप्टर 10 बात करता है अबाउट रुपीज़, 10 रुपये के कुरकुरे। फिर 11 बात करता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। फिर चैप्टर 12 बात करता है पब्लिक बाय द पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट कोई ऑफेंस करते हैं तो। या फिर चैप्टर 13 अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट का काम को रोकने के फर्दरेंस में कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, इन दैट केस। चैप्टर 14 बात करता है फॉल्स एविडेंस के बारे में। चैप्टर 15 बात करता है हेल्थ के बारे में। तो क्या क्या आएगा? पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। फिर चैप्टर 16 बात करता है रिलीजन। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 16 प्रकार के रिलीजन हैं। ऐसे तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में, लेकिन 16 प्रकार के रिलीजन्स हैं इंडिया में, ऐसे हम याद कर सकते हैं। फिर ये वाला जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में 17 है एक साथ, मतलब कोई भी आया आपकी प्रॉपर्टी को अपने साथ एक साथ ले गया, समझे? इस टाइप से याद कर सकते हैं। फिर 18 में हमारा डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी मार्क, 19 में डिफेमेशन, 20 में रिपील्स एंड सेविंग। तो ये हमारा चैप्टर्स हो गए। अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। आज का हमारा एजेंडा रहेगा टू सॉल्व MCQ फ्रॉम चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 में दिया गया है बाय दी पब्लिक सर्वेंट, 198 से लेके 205। चैप्टर 13 जो कि बात करता है अबाउट ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट दी पब्लिक सर्वेंट, 206 से लेके 226। चैप्टर 14 बात करता है हमारा फॉल्स एविडेंस के बारे में। तो देखते हैं कितना टॉपिक्स हम आज कवर कर पाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे चैप्टर हमारा 12 है। चैप्टर 12 क्या बात करता है? चैप्टर 12 बात करता है बाय पब्लिक सर्वेंट या रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। इसका रेंज क्या है? 205 टू 220 198 टू 205। और इसके आगे वाला था हमारा 206 टू 226। ठीक है, यहाँ पे 6 है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होप द क्वेश्चन इज विजिबल। सो यहाँ पे सवाल ये है कि एक प्रेसिडेंट हॉस्पिटल का वो ट्रीटमेंट करने से मना कर देता कि ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। उसके हॉस्पिटल में आया था कोई भी व्यक्ति जो कि ग्रीवियस हर्ट से सफ़र कर रहा था, ठीक है, और उसकी लड़ाई हो गई थी। एक्स व्यक्ति की, जो हमारा प्रेसिडेंट था, उसके से लड़ाई हो गई थी, एक्स से लड़ाई थी, इसीलिए उसके हॉस्पिटल आने पे उसने उसकी ट्रीटमेंट नहीं की। तो उसमें क्या उसको
तो इसका आंसर होगा कि उसने वो फिर जो एम्बुलेंस है उसने स्पीड अप करके दूसरे हॉस्पिटल ले गए और उसको एक और ट्रीटमेंट मिल गया और अनफॉर्चुनेटली ये सर्वाइव कर दिया। अब एक्स ने कौन सा ऑफेंस किया है, तो आंसर होगा एक्स ने कोई ऑफेंस नहीं किया। अब सवाल है कि इसने कैसे नहीं किया ऑफेंस। 200 तो बताता है नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम के बारे में। नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा किसी भी विक्टिम को, तो कोई भी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई भी अथॉरिटी क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही हो रन या स्टेट गवर्नमेंट कर रही हो, लोकल बॉडी कर रही हो रन या फिर कोई भी एनी पर्सन कोई भी रन कर रहा है, अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, तो उसको सज़ा मिलेगी अंडर सेक्शन 200। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ओनली फॉर द ऑफेंसेस। कौन से ऑफेंसेस के लिए अप्लाई होगा? फर्स्ट इज सेक्शुअल ऑफेंसेस एंड सेकेंड इज एसिड अटैक। सारे ऑफेंसेस पे ये चीज़ अप्लाई नहीं करेगी नॉन ट्रीटमेंट वाली चीज़, तो इसीलिए यहाँ पे ही विल नॉट बी लाइबल फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस। अब सेक्शन 200 में एक और चीज़ रेफ़र की गई है, वो क्या है? सेक्शन 200 बात करता है कि अगर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, किसका कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है? ऑफ सेक्शन 397, तब उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब 397 और BNSS। अब 397 क्या बात करता है, तो इसके लिए हम लोग बेयर एक्ट पे जाएंगे। ये BNSS का प्रोविज़न है, पनिशमेंट प्रोवाइड करता है किसके? नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। कोई भी अगर हॉस्पिटल है जो कि इंचार्ज है, जो भी व्यक्ति जो कि इंचार्ज है किसके, किसी भी हॉस्पिटल का, या वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही हो, स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही, लोकल बॉडी रन कर रही है, या फिर कोई अदर पर्सन रन कर रहा हो, अगर वो कॉन्ट्रावीन करता है सेक्शन 397 ऑफ BNS, तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है अप टू 1 ईयर प्लस फाइन और बोथ। और यहाँ पे भी आप देखते हैं हम लोग BNS का प्रोविज़न को, तो कोई भी व्यक्ति जो कि ऑल हॉस्पिटल्स, सारे हॉस्पिटल इसमें इंक्लूडेड है, ऑल हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट, जो कि रन किया जा रहा है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी एंड अदर पर्सन, शैल प्रोवाइड फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विक्टिम ऑफ एनी covered under section 64, that is rape. 65 is the aggregated form of rape. 66 सेक्शन 66 बात करता है PVS, persistent वेजिटेटिव स्टेट के बारे में। फिर 68 बात करता है सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी। 67 बात करता है बाय हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन बाय पर्सन इन अथॉरिटी। 70 बात करता है गैंग रेप के बारे में। 71 बात करता है पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंस के बारे में। और 124 एसिड अटैक के बारे में बात करता है। बाकी सेक्शंस दिए गए हैं पॉक्सो एक्ट के। अगर ये सब ऑफेंसेस किसी के अगेंस्ट हुए हैं, उसका कोई विक्टिम है, उसका अगर ट्रीटमेंट करने से मना कर देते हैं तो उसकी लाइबिलिटी बनती है। बट सिंस यहाँ पे ये सब नहीं है, मतलब यहाँ पे ये केस नहीं था, बस एक नॉर्मल फाइट थी और ग्रीवियस हर्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है हमारा चैप्टर 12 है, जो कि पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। 198 बात करता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो डिसोबे कर रहा है लॉ को, विथ इन पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर इस आशय से कर रहा है कि इंजुरी कॉज करे, तो उसके लिए 198 में दिया गया है। 199 में पब्लिक सर्वेंट डिसोबे करता है डायरेक्शन अंडर लॉ, और यहाँ पे डिसोबे लॉ विथ इंटेंशन टू कॉज इंजुरी, इंजुरी कॉज करने के लिए, दूसरा है डिसोबे कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 200 बोलता है कि नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। 201 बोलता है पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजुरी, मतलब इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट को लगा रहा है ताकि इंजुरी कॉज हो सके। 202 बोलता है कि पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुल एंगेजमेंट कर रहा है इन द ट्रेड। 203 बात करता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग प्रॉपर्टी। 204 बोलता है पर्सोनेटिंग पब्लिक सर्वेंट, कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट बनने का नाटक कर रहा है। 205 बोलता है वियरिंग ग्रैब्स और कैरिंग टोकन यूज बाय द पब्लिक सर्वेंट, मतलब फॉल्स जो उनका जो भी सामान रहता है उसको यूज़ कर रहा है पुलिस का सामान ले करके या फिर पब्लिक सर्वेंट का सामान ले करके फ्रॉडलेंट इंटेंट से, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शन 198 से लेकर के 200
5 का प्रोविज़न हुआ। अब यहाँ पे आते हैं, तो पब्लिक सर्वेंट जो है डिसोबे कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग कर रहा है किसका, डायरेक्शन ऑफ लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी। इंटेंट टू कॉज इंजुरी वाला केस होगा तो 198 होगा। 201 में क्या दिया गया, 201 में दिया गया है कि पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, पब्लिक सर्वेंट इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट को फ्रेम करे ताकि इंजुरी कॉज कर सके 201 में, इसका आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपील हो चुका है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फेलियर टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू एसिड अटैक विक्टिम, अगर किसी भी विक्टिम को एसिड अटैक विक्टिम को हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो कौन सा केस होगा, तो ये 200 होगा। इस 200 में बोला गया है कि एसिड अटैक विक्टिम को या फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले विक्टिम को सारे जितने भी रहेंगे उनको ट्रीटमेंट फ्री में प्रोवाइड कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी है किनकी, प्राइवेट की भी पब्लिक के भी, कोई भी अथॉरिटी जो कि रन कर रहा है बाय द गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट पर्सन। ठीक है, इसमें आंसर होगा 200। 199 में क्या बोलता है, 199 में बोलता है पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग द डायरेक्शन अंडर लॉ, पब्लिक सर्वेंट जो है वो डायरेक्शन को डिसओबे कर रहे हैं लॉ के। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, नोइंगली डिसओबे एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ विच प्रोहिबिट्स फ्रॉम रिक्वायरिंग द अटेंडेंस एट एनी प्लेस। ठीक है, अगर कोई लॉ उसको रोक रहा है कि आप फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहीं पे नहीं जाते, प्रोहिबिट कर रहा है, अगर वो डिसोबे करता है इस प्रोहिबिशन को तो उस केस में ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा। या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट डिसोबे कर रहा है किसी भी डायरेक्शन ऑफ लॉ रिगार्डिंग द मैनर ऑफ कंडक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कंडक्शन को डिसोबे कर रहा है, या फिर फेलियर हो रहा है टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से फेल हो रहा है, मतलब एफआईआर लिखने से फेल हो रहा है अंडर 173 ऑफ बीएनएस, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। किस में, 64 में, 65 में। 64 बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप के बारे में, 65 है एग्रीगेटेड फॉर्म है हमारा रेप का। फिर 68 है 65 है हमारा पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टन केसेस। 66 बात करता है वेजिटेटिव परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। 67 बात करता है बाय पर्सन इन अथॉरिटी, सॉरी हस्बैंड है ये वाला 67 में, क्योंकि 7 साल जो होते हैं 7 साल 7 जन्म लेते हैं लोग शादी के टाइम पे, तो ये 7 वाला जो रहेगा वो हमारा हस्बैंड, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन के टाइम पे। तो 7 साल से हम याद रख सकते हैं कि 7 साल वाला जो चीज़ें शादी से रिलेटेड है तो शादी वाली चीज़ में हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे। फिर 68 में बात करता है अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन अथॉरिटी, कोई भी पर्सन अथॉरिटी में वो कर रहे हैं तो 70 में गैंग रेप के बारे में, 71 में हमारा दिया गया रिपीटेड ऑफेंडर के बारे में, और 74 में दिया गया है डिसरोब करना, असॉल्ट करना वुमेन को टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। 76 में क्या दिया गया, 76 में दिया गया है असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन टू डिसरोब। 76 में डिसरोब के बारे में दिया, 77 में वॉयरिज्म के बारे में दिया है, 79 में भी वो है इंसल्टिंग दी मॉडेस्टी, बट यहाँ पे वर्ड्स जेस्चर और एक्ट से हो रहा है। 124 में एसिड अटैक के बारे में दिया गया, 143 में दिया गया है अबाउट दी ट्रैफिकिंग, एंड 144 में दिया गया है 144 में दिया गया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्रैफिक्ड पर्सन। तो ये सब केसेस में अगर वो व्यक्ति एफआईआर करने से मना कर देगा तो वो डिसओबेइंग पब्लिक लॉ के बारे में होगा। और यहाँ पे कोई भी चीज़ कर रहा है, डिसओबे कर रहा है लॉ को ताकि किसी का इंजुरी कॉज कर सके, तो 198 में ये प्रोविज़न है। इसका राइट आंसर विल बी 198। कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो डिसओबे कर रहा है, अच्छा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्री लीगल एड के बारे में 200 में दिया गया। फिर नेक्स्ट आते हैं विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम आएगा तो मैं 200 लगाऊंगी। 72 और 73 में क्या बात करता है, 72 में बोला गया है कि 72 में दिया गया है अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। ठीक है, कोई भी विक्टिम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं और दूसरा उसको प्रिंट कर रहे हैं। और 70 में दिया गैंग रेप। ठीक है, फिर ए बीइंग ऑफिसर डायरेक्टेड बाय द लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डिक्री प्रोनाउंस इन जेड्स फेवर बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस नोइंगली डिसोबे दैट डायरेक्शन विथ द नॉलेज दैट ही इज लाइकली देयर बाय कॉज इंजुरी। अगर पब्लिक सर्वेंट कुछ कर रहा है और डिसोबे कर रहा है और इंजुरी कॉज करने के लिए, तो मेरा आंसर होगा 198।
201 में क्या दिया है, 201 में दिया गया है अबाउट पब्लिक सर्वेंट इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ताकि इंजुरी हो सके। हाँ यार, इंजुरी वाला चीज़ है ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में है क्या, तो 73 का आंसर होगा बी, 98 ही होगा। 201 में डॉक्यूमेंट है लेकिन कॉजिंग इंजरी वाला चीज़ तो यहाँ पर भी है। तो कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट हो, वो पब्लिक सर्वेंट चार्ज विथ प्रिपरेशन और ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फ्रेम और प्रिपरेशन, ठीक है, और वो नोइंगली नोज और बिलीव टू बी इनकरेक्ट, वो जानता है इनकरेक्ट है बट किसी को इंजरी करने के लिए उस चीज़ को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, उस केस में 201 का सेक्शन लगेगा अगेंस्ट सच पब्लिक सर्वेंट। फेलियर टू रिकॉर्ड एफआईआर रिकॉर्ड करने से मना कर देता है, किसकी चीज़ में, मॉडेस्टी वाले केस में और डिग्निटी वाले केस में मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा करके। तो अगर वो पब्लिक सर्वेंट मना करे तो उस पर कौन से चार्जेस लगेंगे, तो इट विल बी 199। 199 में दिया था, देखिए 199 में दिया है कि इट इज़ गिवन इन 199 अबाउट द पब्लिक सर्वेंट डिसओबिंग द डायरेक्शन ऑफ एनी लॉ। पब्लिक सर्वेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ एनी लॉ को डिसओबे कर रहे हैं, और यहाँ पे है कि वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी सेक्शुअल ऑफेंसेस एज वेल ट्रैफिकिंग एज वेल एसिड केस, या फिर कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन, उसको करने उस केस में वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते तो उन पे चार्जेस लगेंगे अबाउट ऑफ 199, ठीक है। फिर 173 जो है वो सीआरपीसी का प्रोविज़न है जो कि बात करता है किसके बारे में, जो बात करता है हमारा अबाउट एफआईआर, एंड 193 ऑफ आईपीसी बात करता है, ये तो अलग ही प्रोविज़न है, ये दिया गया है अनलॉफुल असेंबली वाले चैप्टर में, जहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ ओनर ऑक्यूपायर विच ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली और राइट टेक प्लेस। कोई ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर अनलॉफुल एक्टिविटी असेंबली हो रही है तो उस व्यक्ति की क्या लाइबिलिटी होती है, ये 193 में दिया गया है। तो ये तो एकदम इररिलेवेंट है। 154 है रिलेवेंट, बट यहाँ पे इसमें कुछ ऐसा दिया ही नहीं है मैंडेट कि करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल पे आई, इसमें पूछ रहा है कि पब्लिक सर्वेंट के बारे में कि कोई पब्लिक सर्वेंट है वो एक्सेप्ट करता है ग्रेटिफिकेशन टू शो फेवर। कौन सा सही है सवाल यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कोई पब्लिक सर्वेंट जो एक्सेप्ट कर रहा है ग्रेटिफिकेशन टू शो फेवर, तो उस पर वो क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी उसकी, ठीक है। सवाल ये है कि कौन सा ऑफेंस अमाउंट टू 169 ऑफ आईपीसी। तो 169 ऑफ आईपीसी को देख लेते हैं। यहाँ पे 203 में लाइबिलिटी के बारे में होगा कि 203 में कब लाइबल होंगे। तो 203 का प्रोविज़न देखते हैं कि पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग द प्रॉपर्टी, whoever being a public servant or being a legally bound to such or not purchased or bidding for certain property purchased or bidding, मतलब यही है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाय करता है, बिड करता है, उसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है। तो कौन कौन केस में वो लाइबिलिटी उसकी नहीं होगी या होगी। तो अगर वो कोई भी व्यक्ति है जो कि एक्सेप्ट करता है ग्रेटिफिकेशन, उसकी लाइबिलिटी होगी, आंसर इज़ यस। फिर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट बनने वाला है, वो ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करता ताकि फेवर शो करे, तो भी लाइबिलिटी होगी। कोई भी व्यक्ति जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है बनने के लिए, तब भी ग्रेटिफिकेशन शो करे, तब भी उसकी लाइबिलिटी बनेगी, तो आंसर इज यस। तो यहाँ पे तीनों आंसर सही है। दिल्ली एपीपी 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्शन वाला तो आ गया है, तो इलेक्शन वाले को भी कंप्लीट कर लेते। इलेक्शन एक्चुअली में सेक्शन चैप्टर 9 में है, ठीक है, चैप्टर 9 में है, बट स्टिल हम लोग उसको देख लेते हैं। तो जो कैंडिडेट है और इलेक्टोरल राइट्स है, ये कहाँ पे दिए गए हैं, तो ये 169 में दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी गलती से मैंने 169 खोल दिया था, इसलिए मुझे याद है। तो देख लेते हैं 169 में क्या दिया है। देखिए, इलेक्शन का प्रोविज़न हमारा चैप्टर 9 में दिया गया है, ऑफेंस रिलेटिंग टू द इलेक्शन। तो यहाँ पे 169 में क्या क्या दिया गया है, कैंडिडेट के बारे में दिया गया, इलेक्टोरल राइट्स के बारे में दिया गया। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, जो भी व्यक्ति नॉमिनेट होते हैं एज ए कैंडिडेट एट इलेक्शन, उसको पर्सन को कैंडिडेट कहा जाता है। इलेक्टोरल राइट्स का मतलब होता है कि राइट टू स्टैंड, पर्सन टू स्टैंड, पर्सन का इलेक्शन में खड़ा होना या फिर ना होना,
या फिर विड्रॉ कर लेना, और या फिर वोट करना, या फिर वोट से रिफ्रेन कर लेना, ये सब इलेक्टोरल राइट्स में आता है। 170 में ब्राइवरी दी गई है, ठीक है। आगे आएंगे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एट द इलेक्शन 171 में दिया गया है। 172 में पर्सोनिफिकेशन एट द इलेक्शन। अब मैं एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ। अब ये मैंने नहीं पढ़ा था, जब मैं लॉ कॉलेज में थी तो मेरे एक सीनियर थे, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करती तो मेरे एक सीनियर थे, तो वो सर बोले कि वो इलेक्शन में खड़े होते थे ना, तो वो सर बोले कि मैं इलेक्शन में खड़े हो रहा हूँ तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ना एक लड़की हैं, वो अभी बाहर रह रही हैं, तो आप एक काम करना, उनके जगह पे जा कर के आप इलेक्शन में मतलब वोट डाल के आ जाना। उनको पूछा कि तुम वोट देते हो? मैंने नहीं देती हूँ मैं, मतलब मेरा वोटर आईडी नहीं बना है, ऐसे समथिंग। तो बोले कि ठीक है ना, तुमको मैं वोटर आईडी दूंगी, तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा वोट देने का, और तुम चले जाना, और वहाँ पे उसके मतलब उसका आधार कार्ड वगैरह सब दे दूंगा, वोटर आईडी दे दूंगा, तुम्हारे जैसी दिखती है, जाके वोट दे के आ जाना। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अगर वो खुद ऑलरेडी मतलब पार्षद रह चुके हैं भाई बहुत बार, तो मुझे लगा कि ठीक है चलो ट्रस्ट कर लिया जाए। फिर मैं सोची मैं बोली ये तो मैं जानती नहीं हूँ कि ये गलत है, मतलब एग्जैक्ट प्रोविज़न तो नहीं पता ये गलत है, लेकिन ये तो समझ आ रहा है कुछ ना कुछ तो गलत है, और मैं अगर पकड़ी गई तो बहुत मार पड़ेगी घर में। तो इसीलिए फिर मैं कोर्ट जाना छोड़ दी उसके बाद मैं 2-4 महीने कोर्ट ही नहीं गई। और उसके बाद मेरे को पूछे थे कि तुमको मैंने फ़ोन किया था, ये किया था, मैंने सर मैं बाहर चली गई थी, मैं आउट ऑफ स्टेट चली गई थी, यहाँ चली गई थी, वहाँ चली गई थी, तो मैं उस चीज़ से बाहर निकल गई। तो पर्सोनिफिकेशन एट इलेक्शन, कोई भी व्यक्ति जो कि अप्लाई करता है वोटिंग पेपर ऑन द वोट इन द नेम ऑफ अदर पर्सन, किसी और पर्सन की, ये कहानी मेरी याद रह जाएगी आपको, जो कि लिविंग हो या डेड हो, उसके जगह पे या फिर किसी भी फिक्टिशियस नेम से अगर वोट देने जाता है, वोटेड और हु है, ठीक है, तो उस वो सब जो करेंगे, या फिर कोई भी व्यक्ति इसको अवेट कर रहा है इस प्रोसीजर को करने के लिए, तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी। अब यहाँ पे पनिशमेंट एग्जैक्टली दिया नहीं गया, बट स्टिल दिस इज़ पनिशेबल। यहाँ पे आगे में कॉम्युलेटिव टाइप से दिया होगा कि अबव में क्या क्या पनिशमेंट होंगी। सो अगर इफ़ इट इज़ गिवन इन IPC that means it is punishable. So I was about to do something illegal while I was in law college, right? तो ठीक है, ये हो गया। हम लोग उसको ना, ये वाले प्रोविज़न को हम लोग पढ़ेंगे चार्ट, ये वाले सेक्शन वाइज पढ़ लेते हैं। तो 169 चैप्टर हमारा 9 है, ठीक है। चैप्टर 9 हमारा बात करता है, चैप्टर 9 167 9 से ले करके 177 तक जाता है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स इलेक्टोरल रोल के बारे में 169 में दिया गया है, 170 में ब्राइबरी दी गई है, 171 में अनड्यू इन्फ्लुएंस एट द इलेक्शन दिया गया है, 172 में पर्सोनेशन दिया गया है, या पर्सोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं। फिर पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी दी गई है 174 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस का पनिशमेंट दिया गया, फिर देखो पर्सोनिफिकेशन का पनिशमेंट दिया है। फिर 175 में फॉल्स स्टेटमेंट का पनिशमेंट दिया गया है, 176 में इलीगल पेमेंट का पनिशमेंट दिया गया है, और 177 में फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट, इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है। तो चलिए अब आते हैं 205 में क्या दिया गया। 205 में इसमें तो नहीं दिया है, बट देख लेते हैं 205 में है क्या, इंपॉर्टेंट है क्या 205 में। यस, 205 इंपॉर्टेंट है। वियरिंग ग्रैप और कैरिंग टोकन, मतलब पुलिस की आईडी लेके भाग जाना पब्लिक सर्वेंट की फ्रॉडलेंट इंटेंट के लिए, तो उसको भी वो भी पनिशेबल है 205 में। 170 में क्या था, 170 क्या था, बताइए 170 बात करता है ब्राइबरी के बारे में। 171 क्या बात करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द इलेक्शन। 172 पर्सोनिफिकेशन, फिर बाकी के 2 प्रोविजन ब्राइबरी को पनिशमेंट देंगे, और 174 अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन को पनिशमेंट देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं। अब यहाँ से सबसे अच्छा तरीका है कि इस एरिया को पेपर से ढक दीजिए, ठीक है, यहाँ से इसको ढक दिया हमने। अब यहाँ पे बगल में, अब हमेशा जब भी सॉल्व करें ना, तो आप ऐसे सॉल्व करें कि फैब्रिकेशन फॉल्स एविडेंस कहाँ दी है, ब्राइबरी कहाँ दी है, पनिशमेंट कहाँ दी है। तो ब्राइबरी मुझे पता है कि 170 में है, और पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी अराउंड 170, क्योंकि एक के बाद में हमारा ब्राइबरी के बाद क्या था, ब्राइबरी के बाद याद करिए, अभी पढ़ाया मैंने, ब्राइबरी के बाद है हमारा 170 में ब्राइबरी हुआ, तो
तो 171 में क्या हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। फिर 172 में क्या हुआ, मेरा वाला कौन सा, पर्सोनेशन वाला। फिर 173 में बोलेगा कि पनिशमेंट दे देते हैं, तो पनिशमेंट के बारे में हो गया, किसकी, ब्राइबरी की पनिशमेंट। 174 में क्या पनिशमेंट है, इन दोनों की पनिशमेंट दी गई 174 में, तो यहाँ पे होगा 174। ठीक है। और सब अब देखते हैं फैब्रिकेटिंग एंड गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो फैब्रिकेटिंग 227 to 26। तो फैब्रिकेटिंग पहले आता है कि पहले गिविंग आता है। देखिए, पहले गिविंग है देन फैब्रिकेटिंग है, तो इसका आंसर होगा पहले 227 होगा, फिर 228 होगा, 228 और 227। तो अब मैच कर लीजिए। तो ए का क्या है, ए का 2 है तो बी का 1 है, ए का 2 बी का 1, टन 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 टन, ये हो गया, इसका आंसर आ गया। तो अब आते हैं हमारे चार्ट पे। कौन सा चार्ट, इंडेक्स का चार्ट। तो यहाँ पे आते हैं, तो कौन सा आज हमने निपटाया है, कंप्लीट हमारा हो गया है। लेट्स सी विथ सम वाइब्रेंट कलर्स, मे बी डार्क कलर। तो हमने क्या कर लिया, वी डिड चैप्टर 12 198 से लेके 205 एंड इलेक्शन वाला भी कर लिया। इलेक्शन वाला ये रहा, चैप्टर 9 से लेके 9 किया 169 to 177। अब हम क्या करेंगे, हाफ एन आवर हो चुके हैं, अब हम पब्लिक सर्वेंट वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ये है चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या बन चुका है, चैप्टर 10 बन चुका है हमारा चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 बन चुका है और ये 206 से लेके 226 में है। चलिए, अब इसका इंडेक्स को मैं रिवाइज करवाती, 206 से लेके 226। तो आइए, तो चैप्टर हमारा है कौन सा, चैप्टर 13। कहाँ से लेकर के है, 206 से लेकर के 226 तक है। ठीक, 206 में क्या बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है अवॉइड कर रहा है अगेंस्ट, हाँ, ये जो चैप्टर है वो कंटेम्प्ट के बारे में है कि लॉफुल अथॉरिटी जो कह रही है तो तुम उसको अवॉइड कर रहे हो, परेशान कर रहे हो लॉफुल अथॉरिटी को, तो उसके बारे में है। तो कोई भी व्यक्ति अब्सकॉन्ड कर रहा है समन को, 206 में अगर कोई भी व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहा है टू अवॉइड समन से बचने के लिए, या फिर प्रिवेंट कर रहा है, 207 में दिया है कि कोई व्यक्ति प्रिवेंट कर रहा है सर्विस ऑफ समन को, या फिर 208 में नॉन अटेंडेंस ऑफ ओबीडियंस इन द पब्लिक ऑर्डर, मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर आपको बुला रहा है, आप अटेंडेंस मतलब नॉन अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप ओबे नहीं कर रहे हैं, तो 208 में आपकी लाइबिलिटी बनेगी। 209 में बोलता है कि नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन, अगर आपके अगेंस्ट में से प्रोक्लेमेशन जारी हो गया है अंडर सेक्शन 84 ऑफ द BNS और आप अपीयर नहीं करें, 209 में आपको आपकी वो होगी, लाइबिलिटी बनेगी। 210 में ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और ई रिकॉर्ड टू पब्लिक सर्वेंट्स, कोई भी व्यक्ति अगर उसको लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने के लिए बट उसको प्रोड्यूस नहीं करता, तो आपके 210 में लाइबिलिटी बनेगी। कोई भी व्यक्ति अगर ओमिट करता है, ओमिशन टू गिव नोटिस देने से मना करता है या इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है पब्लिक सर्वेंट जो कि लीगली बाउंड है देने के लिए, पब्लिक सर्वेंट को देने के लिए लीगली बाउंड है बट वो नोटिस इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो 211 में उसकी लाइबिलिटी बनेगी। 212 बात करता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो 213 बात करता है ओथ देने से रिफ्यूज़ कर देते हैं जब पब्लिक सर्वेंट ड्यूली रिक्वायर करते हैं, ऐसा ओथ है अफर्मेशन, तो 213 में आपकी लाइबिलिटी बनेगी। 214 में बात करता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर ऑथराइज टू क्वेश्चन है, आप उसको आंसर नहीं कर रहे हैं, तब उसमें लाइबिलिटी बनेगी। 215 बात करता है अगर आप स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर रहे हैं। 216 में बात करता है कि फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं ओथ या अफर्मेशन में, तब उस केस में आपकी लाइबिलिटी बनेगी। 217 बात करता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन की, अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि पब्लिक सर्वेंट को इंजुरी हो सके, मतलब पब्लिक सर्वेंट जो है अपने लॉफुल अथॉरिटी यूज़ करते हुए किसी और पर्सन को इंजरी कॉज कर सकें,
218 में रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस टू टेक ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, मतलब पब्लिक सर्वेंट को लॉफुल अथॉरिटी है कोई भी प्रॉपर्टी लेने का, आप उसमें रेसिस्ट करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। 219 में बात करता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेल के बारे में। पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज है सेल करने के लिए, आप उस चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करते तो आपकी लाइबिलिटी बन सकती है। फिर इलीगल परचेज और बिडिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर टू सेल बाय द पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट कोई भी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, आप उसमें इलीगल परचेज कर रहे हैं या फिर बिड इलीगल कर रहे हैं तो 220 में आपकी लाइबिलिटी बनेगी। 221 में बोलता है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, कोई भी पब्लिक सर्वेंट की डिस्चार्ज करने के लिए, पब्लिक सर्वेंट अपनी फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 221 इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 200 ये वाला 209 इम्पोर्टेंट है, राइट। फिर यहाँ पे हमारा ओमिशन ऑफ पब्लिक असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड टू गिव असिस्टेंस, कभी भी पब्लिक सर्वेंट जो कि है बाउंड बाय लॉ, मतलब पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करना आपकी ड्यूटी है बट उस चीज़ को आप ओमिट करते हैं तब आपकी लाइबिलिटी बनेगी। डिसओबे टू दी ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, आप उस ड्यूटी को डिसओबे करते हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट ने को करने के लिए वो लीगली बाउंड है। 223 में 224 में बोलता है कि आप इंजुरी कॉज करना चाहते हैं, थ्रेट करते हैं, थ्रेट ऑफ इंजुरी टू पब्लिक सर्वेंट, धमकी दे रहे हैं पब्लिक सर्वेंट को, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थ्रेट टू इंजर टू इंड्यूस पब्लिक सर्वेंट इन रिफरिंग अप्लाइंग द प्रोटेक्शन ऑफ टू द पब्लिक सर्वेंट। और 26 सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहे हैं, कि आप सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं ताकि जो भी लॉफुल अथॉरिटी जो है लॉफुल पावर एक्सरसाइज ना कर पाए, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल पावर को यूज़ कर रहा है तो आप उनको धमकी दे रहे हैं कि आप कमिट कर लेंगे सुसाइड, तो इसमें आपकी लाइबिलिटी कहाँ बनेगी, तो 226 में आपकी लाइबिलिटी बनेगी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए फिर इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ है 84 में, 84 बोले तो प्रोक्लेमेशन के बारे में बात करता है, अगेंस्ट एक्स के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन जारी हो गया है और जो सेशन जज है वो रिक्वायर करते हैं उस पर्सन का अटेंडेंस इन स्पेसिफिक टाइम इन स्पेसिफिक डेट, बट एक्स नहीं आते हैं, तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्या इम्पोज किया जा सकता है अगर वो फेल होते हैं, तो इसके बारे में कहाँ दिया गया है, तो 84 के बारे में हमारा 209 में दिया गया था, राइट। 209 में दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो, अब 209 का प्रोविज़न को रीड करते हैं। टू 209 में क्या दिया गया, 209 में दिया गया नॉन अपीयरेंस ऑफ इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन, कोई भी व्यक्ति के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन जारी किया गया 84 के BNS में, अगर व्यक्ति प्रेजेंट नहीं होता है तब इस केस में उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो फेल हो रहा है क्या चीज़ में, अपीयर होने के लिए स्पेसिफिक प्लेस एंड स्पेसिफिक टाइम में, तो प्रोक्लेमेशन जारी हो सकती है उसके अगेंस्ट 84 में, और ये पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो 3 साल तक हो सकती है, उसको पनिशमेंट मिलेगा इम्प्रिजनमेंट 3 साल के लिए हो सकती है, या तो फिर उसको फाइन हो जाएगा और या फिर बोथ या कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। और वेयर अ डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ दैट सेक्शन, डिक्लेरेशन मिल गया है कि वो प्रोक्लेम ऑफेंडर है तब उसके लाइबिलिटी होगी 7 ईयर्स प्लस फाइन होगा। तो इसमें 2 चीज़ दी गई है, कोई भी व्यक्ति के अगर अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन जारी, मतलब प्रोक्लेमेशन हुआ है 84 में उसको प्रोक्लेमेशन किया गया है, वो अपीयर नहीं होता है, इन दैट केस 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। बट 84 के 4 में अगर वो प्रोक्लेमेशन जारी हो करके वो प्रोक्लेम ऑफेंडर बन चुका है तब उस केस में 7 ईयर्स प्लस फाइन का प्रोविज़न है, यहाँ पे 3 ईयर्स और फाइन है और बोथ है या फिर और कम्युनिटी सर्विस है, तो ये सब ऑप्शंस हैं। बट अगर 84 के 4 में होगा तो उस पर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और उसको 7 ईयर्स की सज़ा मिलेगी, तो उसका राइट आंसर होगा 3 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे खाली प्रोक्लेम मतलब वहाँ पे उसको बुलाया गया था स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक प्लेस में, वो अपीयर नहीं होते, इसलिए उसकी लाइबिलिटी 3 ईयर्स की रहेगी। अगर वो व्यक्ति अगर प्रोक्लेम ऑफेंडर बन जाता, प्रोक्लेम ऑफेंडर अंडर सेक्शन 84 का 4, तो उसकी पनिशमेंट क्या होती, 7 ईयर्स प्लस फाइन, ठीक है।
फिर आगे आते हैं, एक व्यक्ति है जो कि लीगली बाउंड है अपीयर करने के लिए बिफोर अ लीगली बाउंड है अपीयर होने के लिए बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट जज एज अ विटनेस, ठीक है, और वो डिसोबे करता है उस सम्मन को और डिस्ट्रिक्ट जज के सामने इंटेंशनली आता नहीं है, उसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी। तो उसके लिए हमको खोलना पड़ेगा बेयर एक्ट का प्रोविज़न। तो यहाँ से हम 206 से लेके 2010 तक देखेंगे। तो 206 में क्या बात करता है, 20 बात करता है एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस, तो ये तो नहीं होगा 206। 207 में आता है प्रिवेंटिंग सर्विस को होने से रोक देता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, दिस वन कैन बी, और बस 210 भी देख लेते। 210 में ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, तो पब्लिक सर्वेंट्स लीगल बाउंड टू प्रोड्यूस, तो इसका आंसर होगा 981 का आंसर होगा सी मतलब 208। 208 में क्या दिया गया, नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर बाय द पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर कोई भी ऑर्डर देता है तो उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या लाइबिलिटी बनेगी, तो ये लाइबिलिटी बनेगी, इसमें पनिशमेंट दिया गया लेकिन पनिशमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये इंपॉर्टेंट है कि 207 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अटेंडेंस मतलब अपीयर नहीं हो रहा है जबकि उसको किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर किया है अपीयर होने के लिए, उसको डिसोबे करता है। यहाँ पे इंटेंशनली ओमिट कर रहा है, कोई व्यक्ति इंटेंशनली ओमिट कर रहा है अपना अपीयरेंस को, उसकी लाइबिलिटी 208 में बनेगी। 206 क्या बात करता है, 206 बात करता है एब्सकॉन्ड कर रहा है, ये एब्सकॉन्ड वाले प्रोविज़न हो गए। 207 क्या बात करता है, प्रिवेंट कर रहा है कि सर्विस ऑफ समन होने ही नहीं दूंगा मैं। फिर 208 क्या बात करता है, 208 बात करता है ओमिशन नहीं आ रहा है, और 210 बात करता है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट को बोला गया था उनको प्रोड्यूस करने के लिए, ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पब्लिक सर्वेंट जो कि लीगली बाउंड है, मतलब जो भी व्यक्ति लीगली बाउंड है उनको प्रोड्यूस करने के लिए मना कर दे रहे हैं। फिर ए बीइंग अ लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर अ रायपुर डिस्ट्रिक्ट जज एज विटनेस इन ओबेंस टू दी समन्स, ठीक है, क्योंकि समन उसको बुलाया गया है, ये सेम क्वेश्चन है बस इसमें थोड़े बहुत वर्डिंग्स चेंज है। तो इसका आंसर क्या होगा, उसको बुलाया गया था बट इंटेंशनली नहीं आता, इसका आंसर यही होगा, सेम होगा 208। और 207 में क्या था हमारा, 207 में क्या था, इट वॉज अबाउट प्रिवेंशन, प्रिवेंट कर रहा है कि मैं समन को होने नहीं दूंगा। और 206 क्या था कि एब्सकॉन्ड कर रहा है। फिर 209 क्या था, 209 बात करता था कि किसी पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन जारी हो गया है अंडर आर्टिकल सेक्शन 84, अगर वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, नॉन अपीयरेंस हो रहा है उस व्यक्ति का, तब उसको पनिशमेंट मिलेगी। 210 में क्या बात करता है, 210 में बात करता है अबाउट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने के लिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। 211 क्या बात करता है, 211 बात करता है अबाउट ओमिशन टू गिव नोटिस टू इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट्स लीगली बाउंड टू गिव इट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो कि लीगली बाउंड है रिसीव करने के लिए, उसको नोटिस या इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा करके। तो यहाँ पे क्या होगा, नोटिस या इन्फो ओमिट कर रहा है, ठीक है। फिर पेनल्टी क्या होगी हमारी, पेनल्टी कहाँ पे होगी, पेनल्टी फॉर नॉन अपीयरेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन इन केस वेयर डिक्लेरेशन हो चुका है अंडर 84 का 4 में हो चुका है, तो उस केस में क्या लाइबिलिटी होगी, तो ये हमारा 209 में दिया गया है। 210 में क्या दिया गया बताइए, 210 में दिया गया है अबाउट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था, नहीं किए। 207 में क्या दिया गया, 206 में पहले क्या दिया गया, 206 में बताया गया कि अब्सकॉन्ड कर रहा है, और 207 में बोल रहा है कि प्रिवेंट कर रहा है, क्या चीज़ को प्रिवेंट कर रहा है, क्या चीज़ को एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो सर्विस ऑफ समन हो चुका है पहले वाले केस में तब वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, 206 में पनिशेबल होगा। 207 में बोलता है कि कोई व्यक्ति सर्विस ऑफ समन करने को प्रिवेंट कर रहा है, तो 207 में उसकी पनिशमेंट होगी। 206 में क्या बात करता है, हाँ हमने कर लिया, 206 में बात करता है कि एब्सकॉन्ड कर रहा है, और 207 में बात करता है, 207 में क्या बात करता है, 207 में बात करता है कि वो प्रिवेंट कर रहा है। फिर ए रिफ्यूज़, नेक्स्ट है हमारा ए रिफ्यूज़ टू आंसर अ क्वेश्चन विच वॉज रिलेवेंट, ए जो है रिफ्यूज़ कर रहा है आंसर करने के लिए, विच इज़ रिलेवेंट टू सब्जेक्ट कंसर्निंग विच पब्लिक सर्वेंट इज़ ऑथराइज टू इंक्वायर, जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू इंक्वायर है वहाँ पे ए रिफ्यूज़ कर रहा है। तो मेरे को यहाँ तक याद आ रहा है कि 214 215 के पास में था ये,
तो देख ले 214 क्या बात करता है, रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट अथोराइज टू क्वेश्चन, यही होगा। 215 क्या बात करता है, रिफ्यूज़ कर रहा है साइन करने के लिए। फिर आगे आते हैं, ठीक है। तो ये दो सेक्शंस हमने इसको भी याद कर लिया। 214 क्या बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ए, राइट आंसर विल बी ए। 214 क्या बात कर रहा है, रिफ्यूज़ल टू आंसर। 215 क्या बात कर रहे हैं, 215 बात कर रहे हैं रिफ्यूज़ल टू साइन, साइन करने से मना कर देते हैं, और यहाँ पे आंसर करने से मना कर देते तो उसकी लाइबिलिटी होगी। 205 क्या बात करता है, 205 हमने पढ़ा था कि पब्लिक सर्वेंट का आप क्या कर रहे हैं, बैच यूज़ कर रहे हैं, समथिंग था याद नहीं है उसका, ऑर्नामेंट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब पर्सोनिफिकेशन देखिए, वेयरिंग ग्रैब एंड कैरिंग टोकन, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट का, उसको आप ले करके फ्रॉड करने के इंटेंट से यूज़ कर रहे हैं, तो उसको 205 में पनिशेबल है। और 207 में क्या है, 207 में बोलता है कि प्रिवेंट कर रहे हैं, क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट सर्विस ऑफ समवन। 206 में क्या बात करता है, 206 में बात करता है कि एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, एब्सकॉन्ड टू अवॉइड सर्विस ऑफ समवन, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं ताकि सर्विस ऑफ समवन ना हो पाए, अवॉइड समवन, ठीक है। आगे आते हैं, फिर चैप्टर 13 जो है वो किसके बारे में बात करता है, तो चैप्टर 13 बात करता है रिलेटिंग टू दी कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो चैप्टर कौन सा चैप्टर पब्लिक ट्रंक्विलिटी के बारे में बात करता है, कौन सा चैप्टर इलेक्शन के बारे में बात करता है, और कौन सा चैप्टर बात करता है रिलेटिंग टू द ऑफेंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो ट्रंक्विलिटी वाला चैप्टर जो है, तो ये इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे चार्ट पे। तो पब्लिक ट्रंक्विलिटी वाला चैप्टर कौन सा, चैप्टर 9 है, और पब्लिक सर्वेंट बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट वाला है 9 नहीं सॉरी 11 है, ये 11 है। इलेक्शन वाला 9 है, और फिर बाय पब्लिक सर्वेंट रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट वाला 12 है, और अगेंस्ट द कंटेम्प्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट 13 है। तो 9 में इलेक्शन है, 11 में ट्रंक्विलिटी है, 12 में पब्लिक बाय पब्लिक सर्वेंट है, 13 में अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट है। तो अगर यहाँ पे आके आंसर करना चाहें हम, ट्रंक्विलिटी वाला कहाँ है, तो ये है 11 में, और ये है 9 में, और बाय पब्लिक टू पब्लिक सर्वेंट होगा, तो ये होगा 12 में, और ये होगा 13 में। तो 13 में क्या दिया गया है, 13 में दिया गया है ऑफेंस रेटिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट और लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। अब कोई भी व्यक्ति विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट इन राइटिंग इज राइटिंग ऑफ, कौन से ऑफेंस के लिए राइटिंग ज़रूरी है पब्लिक सर्वेंट का, तो ये वाला क्वेश्चन के लिए देखते हैं। तो 206 में दिया गया, 206 में बात करता है एब्सकॉन्ड करना, एब्सकॉन्ड क्या करना है, सर्विस ऑफ समवन, और समवन क्या होगा, हमेशा राइटिंग में होगा, इसलिए ये प्रोविजन को बोल सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करते हैं कि नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट गिवन इन एनी मैटर बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन डज नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट। मतलब कोई अगर कोई भी डायरेक्शन है उसका नॉन कंप्लायंस हो रहा है बाय द कोर्ट इन एनी मैटर बियॉन्ड जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन के बाहर जा करके कोई भी कोर्ट अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जा करके कोई भी चीज़ करती है और उसका नॉन कंप्लायंस होता है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं फॉल करेगा। तो ये जो केस है वो हमारा 87 इज़ DULLM का क्वेश्चन 2010 का, ये है डी, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रकाश वी हिंदुजा। ठीक, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट वन वाज रिलेटिंग टू इलेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। फिर हमारा हो गया पब्लिक सर्वेंट, बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, बाय पब्लिक सर्वेंट और कंटेम्प्ट द अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, थैंक यू।